क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तक़र्रुहा तहतल अर्श। हम्द सना खालिक़ अर्ज़ व समा के लिए, जिसकी मिसाल नज़ीर ना कोई था, न है, न हो सकता है। जिसके बेशुमार अनगिनत लातादाद एहसानात हैं, और जिसने हम पर एहसान फरमाया कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्किया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। मैं हमारे मुतज़्ज़मीन, तहसीली अमीर, ज़िले नाज़िम, तहसीली नाज़िम और पूरी जमात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ बात करने के लिए वक्त इनायत फरमाया, और आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ आप तशरीफ़ रखिए इत्मीनान के साथ। इंशाअल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई है, हज़रत सैयद सुल्तान शाह साहब करीब ही हैं कहीं, तो जैसे ही वो आ जाएं इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसत ले लूँगा, तो आप दुआ करें कि वो जल्दी आ जाएं। मैं एक ख़ास उन्वान और मौजू पर आपसे चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ, और ये ज़रा मुश्किल सा इम्तिहान होता है किसी कॉन्फ्रेंस में आप दूसरे साल भी बुला लिए जाएं, तो अब अल्लाह करे कि पिछले साल का तासुर ख़राब ना हो, क्योंकि आपके नाज़िम साहब से सुना कि पिछला खिताब बड़ा शानदार जानदार था, और अब ये तवक्को है कि ऐसा ही शानदार जानदार होगा। तो ये तो अल्लाह को पता है। एक रवैया, चूंकि दावत अहले हदीस की बात हो रही है, तो एक रवैया जो हम आज हमारी नौजवान नस्ल को दरपेश है, और उसमें कुछ कुछ कसूर हम मौलवियों का भी है, वो है सवाल दर सवाल करना। उन बातों से मुताल्लिक भी सवाल किए जाना जिनका आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन मबाहिस को छेड़ना, उन बासों में पड़ जाना जिनसे मुताल्लिक आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी बेस जरा ठीक कर दें, ये गले को लग रही है। अभी अहमद हसन भाई ने नाम लिया, वो आजकल ज़ेर हिरासत है, तो कई पेटों में मरोड़ उठते हैं उसको बाहर लाने के लिए, और कैसे कैसे प्रोपेगंडे होते हैं। और कहा जाता है कि देखें उसने फलां के बाबों को बड़ा रगड़ा लगा दिया, फलां को ऐसा कर दिया। वो रगड़ा लगाते लगाते आपकी पसंद हासिल करके, फिर आपकी सफ़ों में घुस के, आपका तारुफ हासिल करके, आखिरकार उस चोटी पे जा चढ़ा, और उन हस्तियों के बारे में आपके बच्चों के जहनों में शक डाला जिनका यकीन अल्लाह अपनी किताब में दिलाता है। और वो रवैया पैदा कर दिया जिसकी मैं बात करने लगा। वो रवैया क्या है? सवाल।
हर जगह सवाल, और कहा जाता है कि हम तो सवाल करेंगे और सवाल करना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सवाल करना चाहिए, लेकिन वहां तक जहां तक आपके ईमान का ताल्लुक हो, आपके अमल का ताल्लुक हो, आपके इस्लाम का और जानने का ताल्लुक हो, आप सवाल कीजिए। और जहां आप हद से तजावुज करेंगे वहां सवाल की इजाजत नहीं है। मसलन सही बुखारी में ही आता है, ये शैतान आपके साथ खेलना शुरू करता है, आपके दिल में वसवसे डालता है, और उस हदीस का मफहूम ये है, मैं मफहूम इसलिए कि यहां हमारे एक दोस्त बैठे हैं, वो बड़ी छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, बैठे हुए ना। इसलिए ये तरबियत भी है, जहां आपको दुरुस्त अल्फाज याद नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहां आप मफहूम बयान कीजिए, ताकि आप उस दायरे में, उस जुमरे में ना दाखिल हों कि आप अपना तबसरा करते हुए उसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ कर दें। ये स्टेज अहले हदीस का है, ये कॉन्फ्रेंस दावत अहले हदीस है, इसलिए बात मैं कर रहा हूं। ये आपसे खेलता है शैतान, ये चीजों के खालिक के बारे में सवाल करना शुरू कर देगा। ये दरख्त किसने बनाया, इस दरख्त के बाद ये लकड़ी वाली कुर्सी से शुरू कर लें, या ये लकड़ी की कुर्सी किसने बनाई है, ये लकड़ी कहां से आई, वो लकड़ी दरख्त कौन सा है, वो दरख्त किसने बनाया, और चलते चलते हदीस के जो आखिरी अल्फाज हैं वो ये हैं कि फिर आपसे ये सवाल आपके दिल में ये वसवसा डाल देता है कि खालिक यानी अल्लाह को किसने बनाया है। तो हर सवाल की इजाजत नहीं होती। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के एक और हदीस का मफहूम, जिसमें आप साबका कौमों की तबाही और हलाकत की बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ असबाब हैं उनकी बर्बादी के, और उनमें से ये 3 असबाब भी थे। और पहला सबब आपने इरशाद फरमाया कसरत सवाल, कसरत से सवाल करना। और देखा आपने, आप कुरान मजीद उठाते हैं तो दूसरी ही सूरा, बड़ी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? हाँ? सूरतुल, बोले बोले जरा। और ये किसके नाम से है? एक गाय के नाम से, और वो इसी मुताल्लिक है, इसी रवैये से मुताल्लिक उस वाक़े का जिक्र यहां मौजूद है। वो आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने, सवाल पूछा था कि हमारा ये मकतूल, इसका कातिल कौन है, अल्लाह से पूछो और हमें बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वही की बुनियाद पर बतला दिया और कहा था जाओ एक गाय ज़िबा करो, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बाज ज़हनों का और बाज ज़मीरों का मसला हल नहीं होता, क्योंकि वो मसला हल करना नहीं चाहते, इसलिए वो सवाल दर सवाल उठाते हैं। और आपने बनी इसराइल के इस रवैये को देखा कि कोई सी भी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, और फिर वो अपने सवाल दाखिल करते गए, करते गए, करते गए, हत्ता कि एक गाय से मुतालिक कितने सवाल हो सकते हैं, सब सवाल पूछ लिए। तो कहते हैं अल-आन जिअत बिल हक, अब तू हक लेकर आया है। जब कोई सवाल नहीं रहा, एक गाय से मुतालिक कितने सवाल हो सकते हैं, उसकी उम्र क्या, रंग क्या, करती क्या, सब कुछ पूछ लिया। अब जब सवाल कोई नहीं रहा तो कहते हैं अब तू हक लेकर आया। हालांकि ये कज़्ज़ाब झूठे जानते थे, पहली दफा जो बात आई थी वो भी हक था। और अल्लाह का कलाम कहता है वम्मा कादू यफ़अलून, असल में ये बदबख्त इस पर अमल नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस तरह की हीलो हुज्जत कर रहे थे। यहां भी कुछ लोग, ये उनका मसला नहीं है, ये उनसे पूछा नहीं जाएगा कि अबू बकर का ईमान सही था या गलत,
अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा में से किसने गलती की और किसने नहीं की उनसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल आपके जहनों में डाल दिया, सवाल दर सवाल, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आज के दौर के किसी भी शख्स से सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुशाजरात, उनके कुछ इख्तिलाफात, उनके सियासी मबाहिस, उससे मुताल्लिक कोई सवाल नहीं होगा। क्यों भाई? होगा सवाल आपसे, आपके हिसाब में पूछा जाएगा। हां, जानबूझ के आप अपने आप को उस खौफनाक कैफियत का शिकार कर दें कि आप चारों न चार ये सवाल उठाते उठाते आखिरकार किसी एक तबका, किसी एक तरफ के सहाबा के दुश्मन बन जाएं, तो फिर आपने अपना हिसाब मुश्किल कर लिया। क्योंकि उन सब के लिए तो अल्लाह ने फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उन सब के लिए, उनके इख्तिलाफात के बावजूद, उनके किसी झगड़े के बावजूद, उनके किसी तनाजे के बावजूद, उन सब के साथ तो अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। लेकिन ये जो सवाल कर करके अपनी आकिबत बर्बाद करता है, इसके मुतालिक कोई दलील नहीं उतरी है कि इसको इस तरह के खामखा के सवालात उठाने, लोगों के जहनों में शक भरने के बाद छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। ये यहूद का तर्ज अमल है जिसकी तरफ अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल। क्या तुम उसी तरह से चाहते हो, उसी तरह के सवाल करना चाहते हो अपने रसूल से जैसे सवाल मूसा से पूछे जाते थे इससे पहले? आज नौजवान कहता है, बल्कि ये जो सोशल मीडिया है इसने इतना बेबाक किया है, मियां बीवी जा रहे हैं, मार्केट में हैं, अपनी शॉपिंग करने गए बेचारे, खातून पर्देदार है, एक माइक वाला उसके सामने या माइक वाली उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे खामखा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उलमा के बारे में सवाल करने वाला पहले एक आलिम दीन से सवाल करता है, फिर दूसरे के पास जाके उसकी तस्दीक करवाता है, या पता हो कि इसके मुकाबिल दूसरे का नुक्ता नजर मुखालिफ है, उसके पास जाता है, फिर दोनों के सवाल जवाब को सोशल मीडिया पे डाल के कहता है, लो देखो मौलवी तो एक ही बात पर इकट्ठे नहीं होते। ये क्या रवैया है? ये हलाकत है, हलाकत जिसको आप दावत देते हैं। इस रवैये पर अल्लाह ने जब कुरान मजीद में सहाबा ने भी ऐसे सवाल करना चाहे, बाद सवाल पूछे शुरू में, तो अल्लाह ने डांट दिया है, रोक दिया है। क्या तुम उसी तरह की बहसें शुरू करना चाहते हो, उसी तरह के सवाल पूछना चाहते हो? क्या वही रविश इख्तियार करना चाहते हो जो तुमसे पहले कौमे मूसा इख्तियार कर चुकी और अपने इन सवालों की वजह से अपने ऊपर बर्बादी मुसल्लत करवा चुकी? अल्लाह अकबर। सबब क्या है? दीन से वो बुग़्ज़ और नफरत जो तुम्हारे सवालों के बाद पैदा होती है। सवाल पूछें कब? जब आपको नहीं मालूम, जब आपको कोई दीनी उलझन है तो आप फसआलू अहल जिक्र, जाइए अपने शहर के सबसे बड़े आलिम से पूछिए। और जिससे पूछा जाए उसके लिए भी एहतियात है। अगर कुरान और हदीस से दुरुस्त जवाब मालूम है तो वो जवाब दे, और अगर उस वक्त याद नहीं तो तुक्का लगाने की इजाजत नहीं, कह दे कि मैं नहीं जानता। इसी में आफियत है। और सवाल पूछने वाले की भी जिम्मेदारी है, वो भी सवाल दुरुस्त पूछे। आपकी सुस्ती दूर करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। इमाम मालिक, हाँ ना कहना ना ना, मैं मुझे तो नहीं जरूरत, लेकिन आप ना कहना। इमाम मालिक
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, एक नौजवान उनके पास आता है और सवाल, यार ये पंखा ना इधर करने, क्योंकि ये जो आप कीड़े मेरी तरफ भेज रहे हैं ना, इनको रोक दें बस। सवाल पूछा उसने, सवाल सुनिएगा जरा, और ये दावत अहले हदीस है, इससे मुताल्लिक सवाल है। कहने लगा, इमाम साहब वुजू का तरीका बता दें। है ना आसान सा सवाल, सादा सा सवाल है। इमाम मालिक फरमाते हैं, बेटे अपना सवाल ठीक कर, फिर जवाब देता हूं। क्या कर? अपना सवाल दुरुस्त कर। और मिर्जा जहलमी की खबास्तों के निशाने पर हो तुम लोग, और इस कबील में, और फैसलाबाद से शुरू होने वाला ताजा फितना जो फौत हो गया है। सुनिए, सवाल दुरुस्त करो। सवाल दुरुस्त करोगे, जवाब खुद ही ठीक हो जाएगा। सवाल पूछा है, वुजू का तरीका बता दें। कहा सवाल दुरुस्त नहीं है, सवाल सही कर। उसने फिर पूछा, और इसी तरह मिलता जुलता, वुजू कैसे करते हैं, 2-3 मरतबा इसी को बात को घुमा के पूछा। हजरत कहते हैं, नहीं तेरा सवाल ठीक नहीं, सवाल ठीक कर फिर जवाब देता हूं। बिल आखिर हजरत को कहने लगा, इमाम साहब मुझे तो इससे बेहतर पूछना नहीं आता, सवाल भी आप बता दें और जवाब भी इनायत फरमा दें। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझसे सवाल ये पूछो, अल्लाह के रसूल कैसे वुजू करते थे। अब सवाल वही है कि बदल गया है? सवाल वो नहीं रहा। जब तू अपनी मस्जिद के मौलवी से जाके पूछता है कि हजरत हमारी नमाज का तरीका क्या है, तो फिर सवाल वो नहीं रहता। जब तू जाके पूछता है कि हमारे इमाम रफुल यदैन के बारे क्या कहते हैं, फिर सवाल वो नहीं रहता। और अगर तेरा सवाल हो जाकर कि अल्लाह के रसूल ने कहां हाथ बांधे थे, फिर इंशाअल्लाह जवाब नहीं बदलने देंगे, फिर बदला नहीं जाएगा। यह मसला ही सवाल का है। तो उस नौजवान ने कहा, मुझे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं लगा, वही सवाल था। आप हदीस के उस्ताद हैं, हदीस के इमाम हैं, आपने जाहिर है कि रसूलुल्लाह का ही जवाब देना था वुजू। फरमाया, नहीं, तेरे सवाल से फर्क पड़ता है। तूने जब ये पूछा क्या मालिक इब्ने अनस वुजू कैसे करते हैं, मैं तेरे इस सवाल के जवाब में तुझे वुजू दुरुस्त बताता, सुन्नत के मुताबिक बताता, लेकिन आगे बयान करते हुए तू कहता मैंने मालिक इब्ने अनस से पूछा था वुजू कैसे करते हैं, मुझे मालिक इब्ने अनस ने वुजू का तरीका यह सिखाया था। मालिक इब्ने अनस वुजू का तरीका नहीं सिखा सकता, इसलिए कि दीन में सनद और बुनियाद मालिक इब्ने अनस नहीं है। लेकिन वही सवाल जब तू ये करे कि अल्लाह के रसूल ने कैसे वुजू किया था, मैं भी तुझे बताता कि मैंने फलां ताबी से सुना है, उस ताबी ने फलां सहाबी से सुना है, और उस सहाबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का वुजू करते देखा है। इसी चेन के साथ, इसी सरद के साथ, इसी सिलसिले के साथ तू आगे बयान करता, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह के वुजू तक चली जाती। सवाल दुरुस्त करो। और खामखा के सवालात, उस जंग में क्या हुआ था और इस जंग में क्या हुआ था, तुम्हें क्या। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या शानदार बात इरशाद फरमाई थी, जिनके खून से अल्लाह ने हमारी तलवारों को बचाया है, उनके खून में हम अपनी जुबानें नहीं दबाएंगे। वो लोग चले गए, अपनी नेकियों हसनात के साथ चले गए, और जिन पे तबसरे करते हो सबसे ज्यादा उनमें से कोई बदर वाला है जिसको झांक के अर्श वाले ने पहले ही सनद जारी कर दी है, क्या दूर कुछ भी कर ले इससे पूछा ही नहीं जाएगा। उनमें ओहद वाले हैं, उनमें अहज़ाब वाले हैं, उनमें हुदैबिया वाले हैं, और वो कैसे कमाल लोग थे। हम भी तो आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आज
आज के बाद सुबह जाके या कल आने वाले दिनों में अगर आपके शहर में कुछ लोगों के सवालात बदल गए अपने आइम्मा से, अपने उलमा से, और उन्होंने वो पूछा जो दीन से मुतालिक पूछना है, वहां शर्म नहीं करना। कुरान मजीद में वो सवालात मौजूद हैं जो नबी के सहाबा ने उनसे किए हैं। यसअलूना का उन्हें कोई नई बात दरपेश होती तो अल्लाह के रसूल से पूछ लेते। जंग जीते हैं, पहली जंग है। इस पहली जंग का नाम क्या है? जाग भी रहे हैं कि नहीं? पहली जंग का नाम क्या है? इस जंग में एक नया काम हुआ है, इससे पहले नहीं होता था। फतह हुई, पहले जंग कोई नहीं हुई। और जिन नबियों के जमानों में जंगें होती रहीं, जब फतह होती, माले गनीमत जमा होता, उस माले गनीमत को जमा करके मैदान में रखा जाता और फिर आसमान से आग आती, उनके जिहाद की कबूलियत की निशानी बनती। उस माल को, उस गनीमत को आग जलाकर राख करती। पहली दफा हुआ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ, आपकी कौम के साथ फतह हो गई। अब इस माल का क्या करना है? हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक तलवार माले गनीमत में से बड़ी पसंद आ गई, उठाकर लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल ये मुझे दे दें। आपने फरमाया साथ वहीं रख दो जहां से उठाई। फिर आए हैं, फिर वही जवाब, फिर आए हैं, फिर वही जवाब, रख दो वहीं पर। हत्ता कि वो बार बार फिर सहाबा सवाल करते थे, यसअलूनका अनिल अनफाल, इस गनीमत के बारे में हमें बताइए, क्या हुक्म है, क्या करना है, इसका ढेर लगाना है, इसको तकसीम करना है, उसूल क्या है, जाब्ता क्या है। आसमान वाले ने पैगाम भेजा है और जब तक पैगाम नहीं भेजा, ये मौलवियों के लिए बात कह रहा हूं, जब तक जवाब नहीं आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैसला नहीं किया। जब तक के वही नहीं उतरी, कुलिल अनफाल, उससे पहले बताइए रसूलुल्लाह ने किसी को कुछ दिया हो? साद वो सहाबी है जिसके नसीब इतने आला हैं, सारा जमाना मेरे रसूल से बात करते हुए कहता है लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। और साद वो है जिसको अल्लाह के रसूल तीर पकड़ाते जाते हैं और कहते जाते हैं इरमे या साद, फिदा का अबी व उम्मी या साद, ए साद मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान हूं, तीर चलाते जाओ। इतना बड़ा सहाबी है, अशरा मुबशरा में से, साबिकून अव्वलून में से, मुहाजिरीन में से। लेकिन आपने बार बार उनके उस तलवार लाने और मांगने के बावजूद भी नहीं दी जब तक कि आसमान से फैसला नहीं हुआ। जब फैसला हुआ ये अनफाल का, ये गनीमत का माल आपके हुक्म पर तकसीम होगा, अल्लाह के रसूल ने हजरत साद को सबसे पहले कहा, साद वो लाओ वो तलवार। लेके आए, कहा जाओ ले जाओ। साद बड़े हैरान है, पहले 3 दफा मांगी है, मिली नहीं, अब बगैर मांगे ही मिल रही है। फरमाया पहले ना मेरी थी ना तेरी थी, अब अल्लाह ने मेरी कर दी है, मैं तुझे देता हूं। जो नहीं पता वो पूछो, वो नहीं पूछते, वो नहीं पूछते जो नहीं पता। और जिससे मना कर रहे हैं ना पूछो, इस मैदान में मत दाखिल हो जाओ। वो एक बदबख्त यूट्यूब पे बैठता है और सारी कौम लग गई है, देखें जी ऐसा क्यों, हजरत उस्मान ने ये क्यों किया, हजरत मुआविया ने ये क्यों किया। तुमसे सवाल होगा, तुमसे पूछा जाएगा। समझिए इस बात को। कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली इस आयत मुबारका में उन पे तनकीद हुई है, अम तुरीदूना अन तसालू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, और तुम वैसे करने लगे हो जैसे मूसा की कौम करती थी। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, ये रवैया खामखा के सवालात का ये रवैया ये है कि तुम ईमान को कुफ्र के साथ तब्दील करने वाले हो जाओगे, और जो ऐसा करे फक़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील, वो अपनी राह से भटक जाता है। भटके
और भटके नौजवान के नहीं भटके, ये बताएं। पटड़ी से उतरे, एक मर्तबा इस सवाल की लत में पड़े, बात शुरू हुई यजीद से, और यजीद से होते होते मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, और फिर बात पहुंचेगी वो जो बदबख्त यहां मर गया मरदूद, उसने बात पहुंचाई जो कहता था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से गलतियां हुई। फिर रुकेगा नहीं सिलसिला, इसलिए कह रहे हैं पहले ही रुक जाओ, वो पूछो। एक दफा उनको समझाया गया है, फिर देखिए उनके सवाल क्या हैं। वही सहाबा जो पूछ रहे थे मेरा बाप कौन है, अल्लाह के नबी मेरा बाप कौन है, वही सहाबा जब उन्हें डांटा गया, समझाया गया, बतलाया गया, तालीम दे दी गई, तरबियत हो गई, देखिए कुरान क्या कहता है। वो सवाल कर रहे हैं। मैंने अपने खुतबा में सही बुखारी की एक रिवायत पढ़ी है, अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू ज़र सवाल करते हैं। क्या सवाल है? अन कौलिही तआला, आसमान वाले का एक कौल जो कुरान में नाजिल हुआ, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। अब हम तो इस तरफ आते नहीं है, हम कुरान को इस तरफ देखते ही नहीं है, हम तो किसी और ही मकसद से पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हुए जुमला सामने आया है, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये सूरज जो है अपनी करारगाह की तरफ सफर जारी रखे हुए है। ये एक जुमला सैयदना अबू ज़र ने पढ़ा है, तो नबी पाक से पूछने आ गए। सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मैंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी इस बात का क्या मतलब है, सूरज कहां जाता है, इसका ठिकाना क्या है, इसकी करारगाह कौन सी है। और मेरे नबी जो फसाहत और बलागत के बादशाह हैं, कितना मुख्तसर सा जवाब है। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तक़र्रुहा तहतल अर्श, सूरज का ठिकाना कहां पे है? अर्श के नीचे। कहां है? और मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है, डने नहीं। और यहां जो उलमा मुहक्किक उलमा बैठे उनसे भी न डरे, यहां सही पढ़ रहा हूं। मुस्तक़र्रुहा तहतल अर्श, इसकी करारगाह, इसका ठिकाना क्या है? अर्श के नीचे। और दूसरी रिवायात से पता चलता है ये रोज अल्लाह से सजदा रेज होकर उसके अर्श के सामने फिर से तुलू होने की इजाजत मांगता है, इसको इजाजत दी जाती है, ये फिर तुलू होता है। क़यामत का दिन आ जाएगा, ये अपना सजदा पेश करेगा, इसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा। आज तुलू की इजाजत नहीं, जिधर से गुरूब हुआ है वहां से वापिस चला जा। पूछा ना, समझ आई पूछने की, कुछ जानने के लिए पूछा। आओ ना, हमसे पूछो, हमसे हमारा दीन पूछो, सवाल पूछो। पूछो ना कभी जाकर, कोई बाबा जी जाके ये भी पूछें बेटियों का हिस्सा कैसे देना है। कोई नौजवान जाके कहे मेरे अब्बा जी मेरी बहनों को महरूम कर गए, मैं अपनी बहनों का हिस्सा कैसे निकालूं। आओ ना पूछो ये भी जरा। पूछो अल्लाह के रसूल ने इत्मीनान वाली नमाज कैसे सिखाई थी। ये नहीं पूछ रहे, ये सवाल करते हैं आके कि कौन ईमान पर था और कौन नहीं था। उनके सवाल बदल गए। कुरान भी शाहिद, वो ऐसी चीजों से मुताल्लिक पूछते हैं जिनका इल्म नहीं। ये सअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद से मुताल्लिक पूछा, क़यामत से मुताल्लिक पूछा, हत्ता कि औरतें ये सअलूनका अनिल महीज़ है से मुताल्लिक पूछा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसे ऐसे सवाल करती हैं। अम्मा जी कहती हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह अंसार की औरतों पे रहम करें, उन्होंने दीन के वो मसाइल प्यारे रसूल से पूछे जो हम कुरैशी औरतें नहीं पूछ सकती। अल्लाह की कसम है, बात
दूर ना निकल जाए, मैं आपको सवाल सुनाता औरतों के। औरतों ने रसूलुल्लाह से कैसी बारीक बातें पूछी। वो पूछो और उनके सवाल कैसे बदल गए हैं। देखिए, हदीस के मुख्तलिफ पैराए हैं। कभी आके पूछते हैं, अय्युल इस्लामी खैर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इस्लाम में सबसे बेहतर क्या है। कहीं आके पूछते हैं, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अय्युल अमल अफजलु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल क्या है, सबसे महबूब अमल क्या है। और नबी पाक जवाब दे रहे हैं, सबसे महबूब अमल क्या है, सबसे अफजल अमल क्या है। इसके जवाबात आप इरशाद फरमाते। पूछने वाले ने एक सवाल किया है, सुना दूं। हाथ उठाए हैं जो मेरी तकरीर सुन रहे हैं, पता तो लगे किन्ने बैठे हो। सैयदना मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला कहते हैं, कह दीजिए रजी अल्लाह तआला। और मुआज पता है कौन है? हाय, क्या किस्मत वाला शख्स था। नबी अलैहिस्सलाम का चहेता शागिर्द। कभी मुआज का हाथ, आप चेहरा दोनों हाथों में लिया हुआ है, कहीं मुआज का हाथ हाथ में थामा हुआ है, कहीं मुआज सवारी पर सवार है और अल्लाह के पाक हबीब जमीन पर चल रहे हैं, वो सवारी पे हैं, वो नीचे उतरना चाहते हैं, आप कहते नहीं तुम ऊपर बैठे रहो। और पता है, हम सब भी कहते हैं अल्लाह के रसूल पर हमारी जान जिंद सारी कायनात कुर्बान। और अल्लाह के रसूल मुआज से कहते हैं, मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। वो मुआज कहते हैं, एक शख्स आया और उसने आके कहा, अल्लाह के रसूल मुझे एक ऐसा अमल बताइए, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्ना, जब मैं वो अमल कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मेरे रसूल ने जन्नत जाने का रास्ता बयान किया है, तवज्जो है, रास्ता बयान किया है, कैसे जन्नत में जाओगे। दावत अहले हदीस है, फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैया। जन्नत जाना है तो पहला ज़ाब्ता यह है, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक, बोलो, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराया जा सकता। और किस हद तक इस अकीदे की, इस नजरिए की हिफाजत कब तक है। फरमाया व इन उज़्ज़िबता औ हुर्रिक़ता, अगर तुझे अजाब दिया जाए, अगर तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, और एक रिवायत में इन कुतिलता के अल्फाज, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे जिंदा जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। एक बात। दूसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया वो आते वालिदैक, ओ नौजवानों, और टीवी ड्रामों की पैदावार, माओं से बदतमीजी करने वाले, बापों से गुस्ताखी से पेश आने वालों, सुन लो, जन्नत जाने का रास्ता मेरे नबी बयान कर रहे। फरमाया आते वालिदैक, अपने वालिदैन की, एक की नहीं दोनों की अतात करो, दोनों की, दोनों की। और मां का नाम बड़ा लेते हो, बाप की भी अतात करना है, अतात करो। कब तक, कहां तक। वह इन अखरजा कभी मालिक, अगर वो तुझे तेरे माल से, वो माल नहीं जो उसका है, उसकी तरफ से आए, वो नहीं, तेरे माल से तुझे बेदखल कर दे, निकाल दे, फिर भी उसकी अतात करना। वह इन अखरजा कमिन कुल्ली शैइन हुवा लक, अगर तेरी हर चीज छीन ले तो फिर भी उनकी अतात करना।
और तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, वला तत्रुकी सलात मुतअम्मिदन, जानबूझ के नमाज न छोड़ना। कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद बरिअतहु मिनहु जिम्मतुल्लाह, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है रब अपना उससे जिम्मा ही उठा लेता है। नमाजें छोड़ने वाला जन्नत जाने वाला नहीं हो सकता। आओ ना ये पूछो हमसे। सहाबा के सवाल बदल गए। एक शख्स आया है और उसने आके कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आसान सा अमल बताइए